मर्द को दर्द नहीं होता, तो रात को मर्द को दर्द हो रहा था और मर्द रो भी रहा था। पीछे पीछे यार निकलो, भागो यहाँ से, चलो चलो शाबाश। होए होए, हौसला करो यार। तुम्हारी सासू मम्मी, तुम्हारी कहाँ से सासू मम्मी, मेरी सासू मम्मी बनी हुई है। यकीन करो आजकल मेरी सासू मम्मी बनी है। वो कहती ये मेरा बेटा, और मैं कौन हूँ, कचरे से उठा के लाई थी। नजर बरहक है। और हाँ, ये गलती हुई थी कि सदका नहीं दिया था। बहुत हॉरर किस्म के ख्वाब आ रहे थे। मैं बिलाल साहब को बोलती नहीं एंड टाइम तक सदका दे दो दे दो दे दो। कैसे दिल अजीब सा हो रहा है मेरे, इसी से ब्लड रिश्ता है बार बार। और दिखाओ कुछ। हाँ जी, इधर तो बच्चे सच्चे आए हुए हैं। क्या करने हैं बच्चे, पता लेने आए हैं बच्चे। दोबारा से आके और लेकर आए इतने सारे अंडे। बिलाल साहब क्या किया? अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आप लोगों का। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। और वेलकम हो गया आप लोगों का हमारे एक और व्लॉग में। ठीक है, बाकी सिचुएशन कुछ इस तरह की है, आप लोगों को पता चल गया है। बिलाल साहब की टांग टूट गई है हादसे की वजह से। बाकी आप लोगों ने जो दुआएं दी हैं उसके लिए ढेरों हम लोग आप लोगों के शुक्रगुजार हैं। आप लोगों ने कमेंट्स में इतनी अच्छी अच्छी दुआएं दी हैं, इतना प्यार जाहिर किया है। ठीक है, बाकी सीन कुछ इस तरह से हैं कि रात को बंदे को बुलाया था पट्टी खुलवाने के लिए। गर्ज ये थी कि बीच में जो है ना उनका जख्म था, वो जो हड्डी का पीस वो मसल्स के फाड़ के बाहर आया था ना, वो इतना सा हड्डी का पीस उसने होल कर दिया था, तो मुसलसल उसके अंदर से खून रिस रहा था। तो इन दोनों माँ बेटों ने, मतलब मेरी अम्मी ने और बिलाल साहब ने बोला कि भाई वो पट्टी को खुलवा के सही करवाते हैं। मगर हमारा भी सीजर सेक्शन होता है, तो मैंने इनको यही बोला कि भाई पट्टी मत खुलवाओ, डॉक्टर ने बोला हफ्ते के बाद पट्टी खुलनी है। मगर नहीं, इन्होंने जो है ना साफ सफाई के चक्कर में अंदर देखना है जख्म कैसा है कैसा, उस चक्कर में पट्टी तो खुलवा ली। मगर इतना कोई लेवल का दर्द था बिलाल साहब को रात को कि मतलब ये बंदा मर्द हो गया। कहते हैं ना मर्द को दर्द नहीं होता, तो रात को मर्द को दर्द हो रहा था और मर्द रो भी रहा था। तो रोते हुए मर्द को हम आपसे मिलवाते हैं। ठीक है, हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। सबसे पहले अल्लाह का मैं शुक्र अदा करता हूँ मैं ज़िंदा हूँ, और दूसरे नंबर पे मैं आपका सबका थैंक यू सो मच करता हूँ। आप लोगों ने इतनी दवाएं दी, मेरी बहनों ने और मेरे भाइयों ने ढेर सारी दवाएं दी हैं। समझो आधी बीमारी तो मेरी वैसे ही ठीक हो गई है। इसके लिए मैं आपको ना दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, थैंक यू सो मच। बाकी तकलीफ जाहिर सी बात है, आपको पता जो जिंदा लोग होते हैं वो कभी खुशी में कभी गमी में, ये तो आते ही रहता है, ये तो निज़ाम है, चलते ही रहता है। बाकी आप लोगों ने प्यार दिखाया उसके लिए बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अभी कुछ इस तरह की सिचुएशन है कि ब्लीडिंग तो बंद हो गई है, मगर वहाँ से पट्टी जरा ढीली है। और अम्मी ने डॉक्टर से बात की है, तो डॉक्टर ने ये बोला है कि भाई आप जो है ना मंडे तक का टाइम लो, उसके बाद आप इनको लेकर आओ, उसके बाद जो है ना हम इनको पक्का प्लास्टर करेंगे। जी फरमाएं। आप आज लहसुन लेने जाएंगे ना? लहसुन नहीं लेने जाऊंगी, मैं कुछ जरूरी सामान लेने जाऊंगी, क्योंकि बाबा तुम्हारे जो है ना वो बिस्तर पे पड़े हुए हैं। तो जिस तरह फालतू खर्चे हम करते थे पहले वो नहीं करने, क्योंकि हमारा वाहिद कफील जो है ना वो बिस्तर पे पड़ गया। ऐसी बात है नहीं, अल्लाह करने वाला सारा, क्यों टेंशन ले रही है। इंशाल्लाह अल्लाह सब कुछ करने वाला। वही हमारी क्या औकात है, मेरी कोई औकात नहीं है, वही करने वाला और वही आगे ही करेगा इंशाल्लाह। A few moments later. हाँ जी बिलाल साहब, नाश्ता करवा दिया था, सुबह गोलियां दे दी थी। अभी आपको भूख लगी है तो मैं फ्रूट चाट ले आऊं। तुम्हारी सासू मम्मी, तुम्हारी कहाँ से सासू मम्मी, मेरी सासू मम्मी बनी हुई है। यकीन करो आजकल मेरी सासू मम्मी बनी है। वो कहती ये मेरा बेटा, और मैं कौन हूँ, कचरे से उठा के लाई थी। ऐसी बात है ना। नहीं मेरी जान, तू दिल पे क्यों ले रही है? दिल पे क्यों ले रही है मतलब ये देखो, वो कहती है मैं तुम्हें नहीं जानती, ये मेरा बेटा है। हद हो गई भाई, मेरे थ्रू बना है आपका बेटा, ऐसी बात है ना। हाँ तो भाई क्या अभी लेकर आऊँ चाट डाल के? अच्छा बात सुनो, पहले मुझे ठंड लग रही है, एसी तो चला दे जरा। तो देख लो फिर आपकी बहन के सौदे हैं, तारीफ कर दो थोड़ी। पैसे तो लगाए हैं बिलाल साहब के, लुटाया नहीं है, खैर सेल से उठाया था। ठीक है ना। तो मगर ये देखो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सहूलत है, ऐसी बात है। हाँ हीटर का काम करेगा। हाँ तो अभी आप जो है ना, अभी वो जो बंदे मुझे कह रहे थे ना, पागल औरत, ये देखो क्या इसने सर्दियों में एसी लगवा ली है, क्या जरूरत थी? तो भाई ये जरूरत थी, ये देखो ये आपका चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह हीट के ऊपर। अच्छा बात कुछ इस तरह से है कि मैं ना जब मैंने ये स्टोरी वगैरह लगाई इंस्टा पे और जो है फेसबुक वगैरह पे और हर जगह जब मैंने स्टोरी बताई है कि मतलब बिलाल साहब का एक्सीडेंट हो गया, आप लोगों के साथ शेयर की कि आप लोग दुआएं करेंगे ढेर सारी, तो भाई ढेर सारे कमेंट आए कि मतलब बिलाल साहब ठीक हो जाए। और यहाँ तक आए कि भाई बिलाल साहब जैसा बंदा हमने नहीं देखा। बिलाल साहब बहुत नाइस बंदे हैं, इतना फंडाने की जरूरत नहीं है। गुनाहगार हम आपको सिर्फ इसलिए फंडा रहे हैं ताकि आप जल्दी जल्दी ठीक हो और आप छोटा दिल ना करें। और मेरी एक जो है ना रेगुलर व्यूअर है, ठीक है, उन्होंने बोला भाई रीले एंजॉय करो बिलाल भाई, टेंशन नहीं लेने का। ठीक है सही है, ठीक है। आजकल तो भाई ये रीले भी इंजॉय नहीं करता। तो भाई मुझे कुछ कमेंट्स ऐसे भी है, वो जो होते हैं ना दिल के ऊपर, फट्टों के ऊपर, वो पंजाबी में फट कहते हैं जख्मों को, तो वो नमक छिड़कने वाले काम। तो वो कह रहे देखो जरा कितना शो ऑफ करती थी ये औरत, सब कुछ इसी की वजह से हुआ है। भला जो है ना नजर लगी, भाई नजर बरहक है, जादू बरहक है, हर चीज बरहक है। मगर देखो अभी डेली लाइफ में कितने एक्सीडेंट्स होते हैं, क्या वो सब व्लॉगिंग करते हैं? बताओ जरा। और हम माशाल्लाह जरूर लिखते थे अपने ब्लॉग के ऊपर, आप लोग पढ़ते नहीं थे, ये और बात है। असल में पता है कि देखें
इसकी क्या मतलब शो ऑफ नहीं करती थी। देखो हम लोग ना रेगुलर ना, यकीन करें आज तक कोई भी जो चीज़ ली है जो भी है ना, आज तक शो ऑफ किए ही नहीं, बिल्कुल ना शो ऑफ करना पसंद ही नहीं है। लेकिन देखो ये डेली व्लॉगर जो है ना, आपको अपनी डेली रूटीन जो है ना वो शेयर कर रहे हैं। अगर बड़े ज़्यादा खुश हैं, गम ज़्यादा है, कुछ खरीदा है नहीं खरीदा, खाया पिया, मतलब इस तरह की चीज़ें शेयर करते हैं आपके साथ ना, शो ऑफ नहीं करते बिल्कुल। ये हमारे में आदत है ही नहीं है शो ऑफ की बिल्कुल। हाँ, क्योंकि शो ऑफ करने का तरीका ये होता है मैं ऐसे शौकिया मारूं, मेरे घर तो एसी लगा हुआ है, तुम्हारे घर देखा है कभी तुमने एसी? ये होता है शो ऑफ। मैं तो यार एसी लिया, वो मेरी अंदर की खुशी थी, फीलिंग थी, मतलब जिंदगी में पहली बार मेरे घर में एसी लगा। मेरे मायके के घर में था छोटा सा डिब्बी, माचिस की डब्बी के बराबर, मगर वो मेरे टाइम पे नहीं था, मेरी शादी के बाद उनके घर पे आया था, तो मैं वहां पे जाके थोड़ी ठंडी हवाएं खा सकती थी। तो भाई वो अल्लाह ताला ने तौफीक दी, हमने लगा लिया। बाकी इसलिए ओए पीछे पीछे यार निकलो, भागो यहाँ से, चलो चलो शाबाश। ओए होए हौसला करो यार, हौसला करो, हम बातों में लगे हुए थे। टच तो नहीं हुआ? नहीं बच्चे तो दिल की धड़कन ओए होए धक 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 हो रही है, बंदे की धड़कन तेज है, फुल ऐसे धक 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 है, फुल स्पीडों में भाग रहा है। बच्चों को दूर रखना मेरे से। ओए तू गद्दी को दूर रख, हटा यहाँ से। उसके तो ऐसे टच भी हो जाए कपड़ा तो वो तो चीख उठता है। तो भाई बात कुछ इस तरह है कि हम कुछ शो ऑफ नहीं कर रहे थे, कसम वाली बात ले लो, ठीक है। दूसरी बात कुछ इस तरह से है कि नजर बरहक है। और हाँ, ये गलती हुई थी कि सदका नहीं दिया था। बहुत हॉरर किस्म के ख्वाब आ रहे थे, मैं बिलाल साहब को बोलती नहीं एंड टाइम तक सदका दे दो दे दो दे दो। लास्ट टाइम भी मेरे इनके साथ फड्डेबाजी हुई है कि भाई आप सदका दे दो, ठीक है। इन्होंने कहा नहीं मैं आके दूंगा। मैंने इनको यहाँ तक बोला कि मैं अपने भाई के साथ जाके गोश्त ले आती हूँ, आपके सर से वार देती हूँ, मगर नहीं सुना इस बंदे ने। यकीन करे वाकई मैंने बहुत लापरवाही की है ना। सदके हमने तो हम देते हैं ना लाजमी, महीने में एक दफा जरूर हम लोग ना, ठीक है, अपनी पूरी फैमिली का ना, ठीक है, गोश्त ला के तो मैं हफ्ते में एक बार जरूर दूंगी भाई। मैं आपको बताऊं, यकीन करें सपने भी बड़े ना, ठीक है, आए थे डेंजरस, लेकिन उसके बावजूद में लापरवाही मैंने की है, लापरवाही की इंतहा कर दी मैंने। मुझे कर देना चाहिए था उस दिन जिस दिन ये हादसा हुआ ना, उससे उस रात को मैंने बहुत ठीक है डाटा किस्म का ख्वाब देखा था। और उसमें भी यही देखा था कि एक्सीडेंट हो जाता है और इनके हाथों किसी का मर्डर हो जाता है, मतलब एक्सीडेंट में एक बंदा उसकी डेथ हो जाती है, ठीक है। ये इस तरह का कोई ख्वाब देखा था इन्होंने, और मैंने इनको बोला भी था यार बस कर दे, सदका दे। तो उस दिन ठीक है मुझे काम आया हुआ था, तो मैं जरूर जाना चाहता था, मैं गया और उधर ये सीन बन गया। लेकिन जब मेरे ऊपर वो चीज़ गिरी है ना, यकीन करे मैंने कहते ना मौत को ऐसे बहुत ही करीब से जाके ना, ठीक है, देख के वापसी आया हूँ। लेकिन अल्लाह ने, कहते हैं अल्लाह ने ज़िंदगी मेरे को देनी थी। अभी वो मेरे ऊपर सर के ऊपर गिरता कहीं गिरता मैं फिनिश हो जाता, तो कुछ भी हो नहीं सकता। ये अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, उसने हमें ज़िंदगी दे दी है। कि छोटी मोटी तकलीफ है, टांग की 2 टुकड़े हुए हैं, इंशाल्लाह जुड़ जाएंगे। इंशाल्लाह आपका भाई एक टाइम आएगा अपने कदमों पे खड़ा होके आपसे बातचीत करेगा, व्लॉगिंग करेगा इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह भाई सारी हमारी ऑडियंस आपको जो है ना अपने टांगों पे देखना चाहती है। उस लड़के का मूड ऑफ हो गया, उसने कहा मैं अपने बाप के पास आ रहा हूँ, बड़े वाले ने आने नहीं दिया, क्योंकि बड़े वाले को पता है कि इसने आना है तो ठप करके जंप मार देनी है ना। तो मुस्तफा जानो, मेरी जानो, अभी तुम घर के बड़े सरबराह बने भी हो आजकल, है ना, हैं बाबा के बाद भाई बेटा ही बड़ा सरबराह होता है माँ बाप के बाद, ऐसी बात है। तो सरबराह साहब जाके जरा एक प्याली चाय की बना डालो। बनाते हो तुम तो सुनते ही लेट गई हो यारा, कोई पावर लेके आओ, कोई लेके आओ। मैं आपके लिए चाट बना के लाती हूँ, मुस्तफा जो है भाई के लिए चाय बनाता है, ठीक है, उसको मैं चाय पापे खिला के फिर मैं जो ना जाती हूँ। बेचारे को इतनी को भूख लगी हुई, यकीन करो बिस्किट खाने में लगा। हाँ मैं जाऊंगी ना यार। अच्छा मुझे जो है ना स्टोर पे भी जाना है, कुछ ग्लव्स वगैरह, कोई जो है ना वो टिश्यू पेपर, वाइप्स, दवाइयाँ लेकर आनी। कल भी जाना था मगर जा नहीं पाई, तो अभी जो है ना शाम होने से पहले निकलूंगी, ठंड हो जाएगी। और यहाँ पे मेरा भाई जो है ना, ये देखो कवारियां दी रोटियां नहीं सिकदियां ते कपड़े इस्त्री नहीं होते। गलत गल है, हो गए ने अज वेख लो हैं सिल्वर कलर। हाँ ये बोल क्या कर रहे हो यार, ये भाई के साथ पंगा करते रहते हो। चलो दरो जाओ, मैंने आपको जो कहा वो करो, जैसे आगे पीछे तो ना छिड़कते हो। एक हमारा जो है ना भाई वो लेटा हुआ है। दूसरी बात ये है, क्या बात है, भाई के सर में देखो खुश्की है, ये देखो, ये यहाँ से खुश्की आई है हमारे सर के अंदर, ठीक है। हम दोनों बहन भाइयों के सरों में ऐसी को लेवल की खुश्की है ना, अल्लाह माफ करे, मतलब खुश्क मेवाजात बने हुए हम लोग आजकल, ऐसी कोई बात है। इधर चलेगी चाट, ये देखो मेरी माँ जो है ना चाट सारी बना के रख के गई है, और उसने कहा है कि भाई बिलाल को जो है ना तुमने जरूर खिलाना है टाइम टू टाइम। नहीं एक्स्ट्रा खर्चा नहीं करना, बाबा जो है ना वो नहीं, जो लेना है वो मुझे बता दो। मामू की बाइक छोटी है, और जो है ना बाबा की बाइक तुम्हारे वहीं पे खड़ी हुई जहाँ पे एक्सीडेंट हुआ था। तो भाई बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करती हूँ। सरबराह नहीं जाएगा, सरबराह घर पे बाबा का ध्यान रखेगा। तो भाई थोड़ा चाट जो है ना हम डाल लेते हैं, बाबा वो बुला रहे हैं मामू, फिर वो ना तुम्हारे साथ कट्टी हो जाएगा। तो भाई ये चाट मामा मेरी बना के गई थी, उन्होंने कहा कि 10 बजे जो है ना बिलाल को दे देना, मगर बिलाल साहब 10 बजे सोए हुए थे। तो मैंने सोचा कि भाई इनको नहीं उठाती मैं, और जो है ना बाद में चाट खिला दूंगी। तो अभी चाट में थोड़ी सी लेकर चलती हूँ, उनको खिलाती है तो ठंडी है, पता नहीं नुकसान ना दे, थोड़ी ठंडी है चाट है, क्या करूँ।
ठंडी चाट है, मसला तो नहीं है। थोड़ी देर बाद उसको भूख लग रही है यार, खिला दो। खिला दूं फिर? रेशा वेशा बोल भाई। यार इसे बोलो दबाए मुझे सही एक तो ये मेरा मोटा भाई है ना, इसको मैं दबाती हूँ, रुक खिलाना बंद। सकून ही हूँ, हट जाओ, सकून है दर्द हो रही है, हट जाओ ना। तो भाई मेरा प्यारा भाई मेरे लिए आधी रात को सैंडविच बना के लेके आया था। मैंने इसको बोला मुझे भूख लग रही है, अम्मी ने मछली बनाई थी, मेरा खाने का दिल नहीं हुआ, मैं सो गई ऐसी। कहता है, मैंने कहा बर्गर कोई मंगवा दे मुझे, कहता नहीं अब टाइम बहुत हो गया, सो जाओ। फिर मेरा भाई जो है ना लेकर आया मेरे लिए आधी रात को अंडा सैंडविच चीज लगा के लेके आया, मुझे उठा के इसने खिलाया, दिल में से बड़ी दुआएं निकली, बड़ा प्यारा है भाई पे। क्या आपको तो मछली पसंद नहीं आई थी मामा की? नहीं, मछली मजे की थी, क्यों नहीं खाई? मैं कह रही थी मजे की थी, पता नहीं क्यों यार, सिचुएशन ऐसी हुई हुई थी घर की, कसम से। ये लोग बोलते हैं हमारी माँ अच्छा कुक नहीं करती, देख लो मामा तुम्हारे बारे में ऐसी बातें करते हैं, अभी भी बातें कर रहे हैं कि अच्छा कुक नहीं करती हमारी माँ। मगर मैं तो कह रही हूँ रात को जो मछली उन्होंने बनाई थी ना एंडी लेवल थी, मगर दिल की सिचुएशन ऐसी हुई थी, 2 नवाले बिलाल को लगवाए, 2 खुद खाए, 2 बड़े को लगवाए, बड़े भाई को, बस पेट भर गया। पता नहीं अजीब सी सिचुएशन हुई थी, इसलिए ये जो है ना हमारे घर की, ये हमारे घर की जो है ना फसादन औरत है, इसके अंदर फसादन औरत है, फड्डे लगवाती है। नहीं वैसे मेरा भाई जो है ना, मेरा भाई बड़ा काम का है, हमारे काम करता है, खुशकी मेरे साथ मैच नहीं करने का, ठीक है। चलो पीछे हो जाओ। हाँ जी, थोड़ी सी जगह दो। ये क्या है? ईयरबड, ये इनके ईयरबड का हुआ है, हटो जगह दो। ये आप खाओ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके, और उसके बाद हमें दो इजाज़त, ठीक है। हम ज़रा होके हैं क्योंकि फिर शाम को बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है और छोटे को भी साथ लेकर जाना ज़रूरी है, ठीक है। ठंडी तो नहीं लग रही ज़्यादा दांत शांत में? नॉर्मल ठंडी है लेकिन नॉर्मल है। चलो ठीक है। यकीन करे एक ना प्यारी सी बेगम, मुबलस बेगम। मुफलस नहीं होता कभी, तुम पता नहीं, मुखलिस वर्ड है, मुफलिस बोल देता है कभी कभी। क्या मुफलिस मतलब फकीर नहीं, और जो है ना अभी पता नहीं क्या बोला, मुफलस। उर्दू की टांगे तोड़ के ना छोटी छोटी कर दी हैं, हिसाब लगाओ जरा। बंदा तारीफ करनी है खुल के करो, पंजाबी कर ले, मसला नहीं है। अच्छी बेगम भी किस्मत से मिलती है, अल्लाह ने अच्छी बेगम दी है, शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत मेहनत करती है, यकीन करे बहुत ज़्यादा, मैं बता नहीं सकता आपको। और जो है ना इनकी बहन ने वहाँ से पंजाब से देसी घी भिजवाने का इरादा कर लिया है। वो कह रहे हैं हम खुद तो आ नहीं सकते, तो हम अपने भाई की जो है ना वो आने की वो पूछ लेंगे। हाँ मैंने भी रोका उनको, वो जाहिर सी बात है, वो फिर आपको पता है घर का सरबराह अगर लेटा हुआ तो मैं फिर किस तरह इनकी आवभगत करूंगी। जाहिर सी बात है खर्चे और अखराजात भी जो है ना वो ऐसे करके रखने पड़ेंगे। जाहिर सी बात है जब तक ये खड़े नहीं होते, पता नहीं 6 महीने लगते हैं, 3 महीने लगते हैं, तो आपको पता है इतना तो नहीं ना होते। अल्लाह पाक करेगा इंशाल्लाह 1 ही महीने में ठीक होंगे वाह जी, इंशाल्लाह। दुआ दे डाली है कमल ने भी, ठीक है। अल्लाह तुम्हारी ज़बान मुबारक करे, बाकी अल्लाह करे हो जाए। साइंटिफिकली जो है ना वो बताते हैं कि 3 से 6 माह लग जाते हैं। बाकी अगर कमल ने बोला मुजाती तौर पे तो वो भाई महीने में ठीक हो जाए इंशाल्लाह। आप लोग भी आमीन करना इस बात पे। बाकी यार दिमाग का कोई हाल नहीं है, कभी कभी ना दिमाग ऐसा होता है समझ नहीं आता, इधर जाओ टक्कर मारो, उधर जाओ उधर जाओ। मगर इस बंदे को ना हिम्मत देनी है, हौसला देना है। आप लोगों ने भी, मैंने भी, गिरना नहीं चाहिए लोंडा, इंशाल्लाह दोनों पाँव में। क्योंकि इसकी हिम्मत होगी तो हमारी हिम्मत होगी। ओके स्वीटो कहते हैं ना, आता है मुश्किल वक्त ना आए, जो बंदे खड़े रह जाते हैं ना उस मुश्किल वक्त में वो कामयाब हो जाते हैं। अगर मुश्किल वक्त में गिर जाए बंदा तो फिर उठ नहीं सकता। अभी काफ़ी देर गुजर गई और मैंने शाम के खाने के लिए ना ये यखनी रख दी है इनके लिए, ठीक है। ये मटन की यखनी है और इसके अंदर प्याज वगैरह डाल के, गरम मसाला डाल के ये मैंने रख दी। मैंने कहा जब तक इनको अगली भूख लगे तो उसके लिए प्रिपेयर होना चाहिए, क्योंकि जाहिर सी बात है मरीज़ बंदा है, इसको कुछ ना कुछ खाने के लिए देना है। मगर बिलाल साहब के नज़र में जो है ना मैं भूखा मार रही हूँ उनको। बाकी यहाँ पे मैंने जो है ना फ़िश रखी हुई है रात की, क्योंकि अम्मी ने फ़िश काफ़ी ज़्यादा बना दी थी, तो मैंने सोचा कि फ़िश इनको खिला देती हूँ अभी के लिए, क्योंकि इस तरह की ग़िज़ा जो है ना बहुत ज़रूरी है इनके लिए। बाकी क्या करते हैं। और मुझे जो ना वो काफ़ी कमेंट आए थे कि कोकोनट वाटर पिलाओ, तो वो भी मैं ढूंढ के ज़रा देखूँगी कहाँ से मुझे मिलता है। बाकी जो है ना ये चटनी पड़ी हुई थी, ये लेकर जाते हैं, ज़रा प्यार से अदब से लेकर जाते हैं। लगे ना बंदे को ऐसे फील होना चाहिए कि भाई बड़ा प्रोटोकॉल दिया जा रहा है, ठीक है। बाकी सबसे बड़ी वाली ट्रे निकलेगी कि नहीं। मेरा जो है ना भाई किचन छोटा है, इसकी वजह से यहाँ पे जो है ना फंस जाती हैं चीज़ें। बाकी यहाँ पे मैं रखती हूँ ये छोटी ट्रे, उसके ऊपर हम रखते हैं ये मछली, साथ में ये कांटा निकालने के लिए, और ये होगी चटनी, ठीक है। अभी मैं लेकर चलती हूँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, गिरे ना, प्रॉपरली लेकर जाती हूँ, ठीक है। बच्चे चले गए ट्यूशन, तभी थोड़ा जो है ना कानों का आराम है। आजकल इन लोगों को जो है ना छुट्टियां करने का बहुत मज़ा आ रहा है। मसला मेरे लिए ऐसे हुआ था कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कैसे मैनेज करूं, मगर कोई बात नहीं, इंशाल्लाह ताला कर लूंगी। 1 hour later. बिलाल साहिब हम यखनी सूप लेकर आए और हमारी टांग पे गिर गई, उठो अब। वैसे ही जो है ना आजकल किस्मत का हाल टफ चल रहा है, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उससे पहले इसको दे दूं, ये देखो सुड़ सुड़ करता आ गया, ये लो ने पी के तो देख ने। तो तुम्हारी नानो ने ना तुम्हारे लिए चूरी कूट के रखी है यखनी में, जाओ आप लेट के पियेंगे। ले
मिस्टर बीन मजे लैंड डे हमें नरसा को खिदमत करवाने लगी हैं हमें। ऐसी बात है, ज्यादा ड्रामे ना करो। ये ले भाई तू भी ले ले, थोड़ी भूख मार के दो, मुंह ना जल जाए। गरम है ना, गरम है। ये लो जी, बिस्मिल्लाह। बस अब ये तो उठना पड़ेगा आपको, है ना? मुझे ऐसे लग रहा है इनको उठना पड़ेगा। जैद आजा भाई, तेरी मदद की जरूरत है। क्या इमोशनल ड्रामे कर रहे हो, क्या ब्लैकमेल कर रहे हो? ये देखो, मैं उधर बच्चे को सुला रही थी, मुझे कह रहा है मेरे नजदीक रहो, मुझे अपने आप को कुछ करने पे मजबूर नहीं करना। क्या मतलब है इसका? यार ये है कि क्या करोगे? टांग तो आगे तोड़ा है, क्या करोगे? नाराज ना हो जाऊं मैं। ये नहीं, तुम बता दो क्या करोगे? तुम मुझे यहाँ पे सुसाइड की धमकियां दे रहे हो। नहीं बाबा, क्या हो औकात में रह जाना। एक टांग वैसे टूटी हुई, अगली में मैं कूद जाऊंगी। तो गाइस यहाँ पे ये हिसाब किताब हुआ है। देखें, ये जो है ना अभी थोड़ा बेहतर हो गया तुम लोगों को। ये देखो, ये वो सुराख है। कैसे दिल अजीब सा हो रहा है मेरा, इसी से ब्लड रिसता है बार बार। और दिखाओ मुझे, ये हड्डी टूटी हुई है यहाँ से, जरा हुआ है मेरी जान का पाँव ऐसे सूजा हुआ, काला स्याह हो गया पाँव। कोई नहीं, मसला नहीं है, इंशाल्लाह ताला ठीक हो जाएगा, बेहतरी की तरफ जा रहा है। A few moments later. हाँ जी, इधर तो बच्चे सच्चे आए हुए हैं। क्या करने हैं बच्चे? पता लेने आए हैं अंकल का? कहते हैं हमने व्लॉग देखा ना, व्लॉग देख के मिलने आए हैं, खैर खबर लेने आए हो हैं? हाँ जी, वही बड़े निके मोटे फैन हैं। हमारे छोटे छोटे व्यूवर ना, हमारी गली के व्यूवर आए हुए हैं ना। हाँ आंटी इतनी ज्यादा बुरी लगी है। हाँ ना, इतनी ज्यादा बुरी चोट लगी जब ये आलू। ओए भागो नहीं, एक तो हाँ इतना दरवाजा बजा, आपको आवाज भी नहीं, घंटे बजा, लेकिन कोई सुन नहीं। मुस्तफा लोग वो असल में मेरी जो है ना अम्मी, उनसे सीढ़ियाँ उतरी नहीं जाती, ऊपर चढ़ी नहीं जाती। और मैं आपके अंकल को जो है ना वो सूप पिला रही थी उस टाइम पे, इस वजह से मुझसे उठा नहीं गया। तीसरा बंदा वहाँ फंसा है, ठीक है, वो भाग नहीं सका। तो इसलिए वो ऊपर से पूछ रही थी कौन है, कोई है कि नहीं है, वो इसलिए पूछी थी। पर चलो मैं नीचे जाऊँ तो जो है कोई हो ही ना आगे, फिर मुझे ऊपर आना पड़े। ठीक है, वो बूढ़ी बंदी होगी ना, समझा करो, घुटनों शुटनों में दर्द होती है, बूढ़े बंदे हो गया ना। तो फिर ये मुस्तफा लोग होते तो मैं ऊपर से चाबी फेंक देती। अभी मैंने चाबी फेंकी, मैं खुद नहीं आई नीचे। ठीक है, तुम लोग भी आगे से बोल ही नहीं रहे थे कि भाई आंटी हम लोग हैं। हमें भी ऊपर नहीं ना आई, बस बैलों की आवाजें आई हैं। और फिर हमने पूछा कौन कौन, आगे से आवाज ही नहीं है। ये हिसाब हुआ है। हाँ सेम यही बात है। पढ़ने जाते हो ना, 12 उधर पढ़ते हो आप, जैसे बाजी को बोलना दुआ करें हमारे अंकल की, टांग जल्दी सही हो जाए, बड़ी तकलीफ आंटी हमने सब में मशहूर किया हुआ है हमारे ब्लॉगर की टांग टूटी। अयो ब्लॉगर टांग टूट गई। क्या सब ब्लॉगर आप हो हम की तरह। ये देखो, अभी हाँ इंसान बन जाओ यार, ऐसे नहीं करते होते। तुम्हारे दोस्त हैं वो देखो कह रहे हैं पागलपने का दौरा पड़ा हुआ दिया को। तो अंकल की कोई चीज ही लेके आए तुम लोग। देखो इतनी देर बेल बजा बजा के। अंकल के लिए कोई तुम लोग टॉफी ले आते, 5 रुपए वाला बिस्किट लेके आते। हम शाम को ही बजा के फिर ये कह रही थी उनकी पट्टी हो रही, बाद में ना इनकी नानो आओ से पट्टी कर रहे हैं। मैं पापा थे उस हाँ उस टाइम पे जख्म खोला हुआ था, हमने कहा ऐसे बच्चे डर जाएंगे। ठीक है, जख्म खोला हुआ था, अभी ताजी पट्टी की है। यार छोटे छुटंके को उठाओ जैसे भागता। हाँ बहुत तंग कर रहा है भाई, मत पूछो। तंग कर रहा है? कौन खेल रहा है वो? खेल रहा है वो, आते आते ऐसे जहाज की तरह बच जाएगा तुम्हारे पाँव में। हाँ तो लिए 5 रुपए वाली खोपरा, कोई खोपरा, कोई गली से फूल तोड़ के लाओगे, 5 रुपए वाला बिस्किट लाओगे, तुम लोग ऐसे ही आ गए हो। ऐसी बात नहीं है, अभी ले आते हैं। अभी नहीं, बात छोड़ो। अभी अभी अंकल का दिल टूट गया टांग के अलावा। अंकल हमने बोला कि अभी पहले देख लेते हैं कि क्या हाल चाल देख लेते हैं अंकल खाते हैं नहीं खाते हैं। अभी नहीं लेके आना। है, क्या हाल चाल है पहले देख लेते हैं उसके। अभी आप मुस्तफा से पूछ रहे थे तुम्हारे पापा एप्पल वगैरह खाते, बोलते हैं नहीं उनकी टांग में सर हो रहा है, अभी हम ला देते। हमने पूछा भी फ्रूट्स खाता है, बेटा मजाक कर। भैया तू शर्ट निकाल दे मुंह से, चल शाबा। भाई देख लो, छोटे छोटे बच्चे हैं, झल्लों वाली हरकतें मजाक किया, लेकिन वो सीरियस हो अंकल लेके आएंगे ना। बेटा मजाक कर रहे हो ऐसे ना। अंकल वैसे शुगर मेरा लगा रहे हैं, कोई नहीं। अंकल की उम्र है टॉफियां खाने वाली, बताओ जरा अंकल की उम्र है कोई? बाल सफेद हो गए ना, टॉफियां खानी है। अब तो भाई आंटी ये तो उठ भी नहीं पा रहे होंगे। हाँ वो देखो ना, वो भाई पीछे बैठा हुआ है, उसने उठाया इनको। सारी रात ऐसे ही बैठे रहते हैं। नहीं वो बैठे नहीं रहते, जब इनको उठना होता है ना तब वो बैग से उठा देते हैं। ठीक है, फिर वो फिर ये देखो चंद दिनों के बाद इंशाल्लाह दीजिए होगा ब्लॉग करते हैं। अंकल छलांगे मारेंगे चंद दिनों के बाद। ठीक है, चंद दिनों के बाद आ रहे हो तुम लोग के पास खेलने के लिए इंशाल्लाह ताला। Few inches later. ये देखो जी, ये बच्चे दोबारा से आ गए और लेकर आए इतने सारे अंडे। ब्लाजा ये क्या किया? मैं कसम से मजाक कर रहा था बच्चों के साथ। बच्चे क्यों लेकर आए हो? अंडे बहुत है यार, क्यों लेके आए? तुम लोग इतना प्यार है, तुम लोग पूछने आ गए, ये तो गलत बात। हम लोग बाहर खेल लेते हैं, हमने मम्मा बताई नहीं हम जा रहे। मम्मा ने फिर हम घर गए, मम्मा ने बोला कहीं जाओ कुछ लेके जाते हैं, कहीं बीमार की इजाजत करने जाओ कुछ लेके जाते हैं। इसकी मामा हमारे व्लॉग देखती हैं तो भाई थैंक यू सो मच हो गया। और इसकी क्या जरूरत थी? आते थे, हैं? यकीन करो बहुत बुरी बात है, क्यों लेकर आए हो? कसम से मजाक से तुम लोग इतने नन्हे मुन्ने हो, ऐसे तुम लोगों से ना ये चीजें लेने का दिल नहीं करता मेरा बिल्कुल भी, यकीन करो।
बाकी उनका दिल भी नहीं तोड़ना, भी इतने प्यार से अंकल के लिए अंडे लेके आए, ले लो फिर। अंकल को अंडों पे ना बिठा दे। अंकल अंडों पे बैठना है, थोड़े दिनों बाद चूजे निकलेंगे, करेंगे चू 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 पापा हैं। अंकल को बिठा देते अंडों में। अंकल ने देखो शर्ट भी व्हाइट और ब्लैक पहनी है, ऐसे ही चूजे निकलेंगे। ठीक है, लाओ जी, थैंक यू सो मच। बाकी मामा को कहना थैंक यू सो मच, और इसकी जरूरत नहीं थी, यकीन करो। बाकी मैं भी आपको थैंक यू कहती हूँ, आपने फजूल में तकल्लुफ किया है। खामोश होगी। चलो भाई खैर है, कोई बात नहीं, आप लेकर आए, दिल से आपके जो है ना मशकूर हैं, लेकर आए। अंकल बैठना अंडों पे। अब ठीक है, मेरे जो बीबर गली के बच्चे इन्होंने अंडे लेके आए हैं ना, ये अंडे सुबह मुझे बॉयल करके देना। तो गाइस अभी बिलाल साहब के खाने का टाइम हो गया और उनको मैं खिला रही हूँ मटन। बीच में थोड़ा थोड़ा शोरबा डाला था, शोरबा थोड़ा सूख गया। ठीक है, मेरा दिल था ऐसे चूरी बना के दे दी, मगर अभी थोड़ा सूख गया। और आज भी मेरा जो है ना वो जाना मिस हो गया, क्योंकि फिर रात होगी और टाइम नहीं मिला मुझे जाने के लिए स्टोर पे। मगर कुछ चीज़ें जो ज़रूरी है वो ऑनलाइन अभी मंगवा लूँगी। ठीक है, बिलाल साहब मंगवा लूँ। ठीक है, बताओ सालन कैसा है? अच्छा सालन बना है, दर्द तो नहीं है? और आपको पता है आपका भाई से रात 12 बजे बिना स्टोर पे ले जाता था, और स्टोर खुलवा के शॉपिंग करवाता होता था। फिर से करवाओगे? ऐसे तो ना करो, दिल रोने वाला ना करो मेरा। इंशाल्लाह तुम फिर से अपनी टांगों पे खड़े होगे, इंशाल्लाह फिर जो है ना वो करोगे, जाके जो है हमें शॉपिंग करवाओगे, हमें घुमाओगे फिराओगे। क्यों जी? टिकटू देना यार, आप लोग जो है, आप लोग दुआएं हैं, और हम जो है ना इंशाल्लाह ताला फिर से बिलाल साहब को पाँव पे खड़ा कर देंगे। ठीक है, अल्लाह ताला के हुक्म के बाद। बाकी आज के ब्लॉग को एंड करते हैं, फिर मुलाकात होगी कल नए ब्लॉग में। ठीक है, अल्लाह हाफिज़। आप भी अल्लाह हाफिज़। लव यू हो गया।